सुम्बुल कहती है आप मेरी मामा के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मैं अपनी मामा को जाकर बताऊंगी आप गलत कर रहे हैं। अलियान कहता है तुम घर जाओगी तो बताओगी ना, मैं तुम्हें अभी कैद कर दूंगा। जिस तरह तुम्हारी माँ ने हमें तड़पाया है इसी तरह तुम भी तड़पोगी। शोरूम में जाकर बंद कर देता है। अंबर की माँ उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने मेरी बनी बनाई इज्जत खराब कर दी है। मुझे शक तो था तुम पर, लेकिन अंदाजा नहीं था तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो। अंबर कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, जिस पर माँ कहती है कुछ गलतियां माफ नहीं की जा सकती, जो तुमने किया है बहुत गलत किया है। अंबर माफिया मांगती है। उसकी माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारा क्या करूं। नंबर मिला के दो, वो कौन था? घर का कुछ पता है? अंबर बताती है कि मुझे उसके फ्लैट का पता है। नंबर मिलाकर देती है तो फोन करते हैं, नंबर बंद होता है। अंबर परेशान हो जाती है। अंबर की माँ अपनी बहू नेहा के पास जाती है और जाकर कहती है कि तुम्हारी इज्जत इसी तरह अंबर की इज्जत है, इस घर की इज्जत को महफूज रखना तुम्हारा काम है। और वो किसी से प्यार करती थी, उसने इनकार कर दिया, इसलिए इसकी ये हालत है। टेंशन में पता नहीं वो क्या कुछ बोलती रही, ऐसी कोई बात नहीं जैसा वो बोल रही है। तुम आसिम को कुछ मत बताना। तभी आसिम आ जाता है और आकर पूछता है क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। अंबर मेरी बहन है, मेरा हक है जानने का कि वो क्यों इतनी परेशान है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाकर उससे पूछ लूंगा। माँ कहती है कि छोड़ दो उसको उसके हाल पर, कोई बात ऐसी नहीं है, बस थोड़ा जज्बाती हो गई है वो, और कुछ नहीं है। आसिम नेहा से पूछता है कि क्या बात है, मुझे क्यों नहीं बताते? तुम्हें भी पता है और अम्मी को भी पता है, सबको पता है, बस मुझे नहीं पता। नेहा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी जरूरत है सुम्बुल को, हमें उसके घर जाना होगा। अम्मी तो अब जा नहीं सकती, अंबर के पास होंगी, हम दोनों चलते हैं। वो बात को घुमा देती है। आसिम कहता है चलो ठीक है। अलियान सुम्बुल को धमकियां देता है और कहता है तुम्हारी माँ धोखेबाज है, पता था सादा अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी उसने मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी, उसे टॉर्चर कर कर मारा गया है, मैं भी तुम्हें इसी तरह टॉर्चर करूंगा। आसिम और नेहा मिलने के लिए आते हैं। अलियान उनके साथ बहुत बदतमीजी करता है और कहता है कि मैं नहीं मिलने दूंगा। आसिम कहता है वो मेरी बहन है, आप कैसे मिलने से रोक सकते हैं। अलियान कहता है वो मेरी बीवी है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं मिलने नहीं दूंगा। आसिम बहुत कोशिश करता है लेकिन अलियान नहीं मिलने देता, उन्हें अपने घर से निकाल देता है। घर वापस आते हैं तो आसिम पूछता है अंबर क्या बात है मुझे बताओ। इस पर माँ कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, मेरी बेटी है, मैं उसे संभाल लूंगी, तुम कमरे में जाओ। आसिम को अंबर से कुछ पूछने नहीं देती। आसिम कहता है अलियान अच्छा लड़का है, वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने हमें सुम्बुल से मिलने नहीं दिया, क्या वजह हो सकती है। जब सुम्बुल को उसकी माँ मिलने के लिए आती है तो अलियान कहता है मैं नहीं मिलने दूंगा, जिस तरह आपने हमें तड़पाया है, हमारे साथ किया है, इसी तरह मैं आपकी बेटी के साथ करूंगा। जिस पर सुम्बुल की माँ कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो। अलियान कहता है जो करना है आपने कर ले। यहाँ नाश्ता देने के लिए कमरे में आती है। आसिम को कहकर मैं देकर आती हूँ नाश्ता। अगर देखती है कि सुम्बुल बेहोश पड़ी है, वो चीखें मारना शुरू कर देती।